ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। क्या प्रदेश के मुखिया वसूल करेंगे पूर्व सीएम से बकाया रकम? इन पूर्व मुख्यमंत्रियों से किराया वसूलना भी त्रिवेंद्र सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कारण पूर्व में भी उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता के द्वारा हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से मार्केट दर के हिसाब से किराया वसूलने के साथ साथ उन पर किए गए खर्चों को भी वसूलने की बात कही थी। बावजूद भी त्रिवेंद्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध किराया देने के आदेश करने के बजाय उल्टा उनके हमदर्द बनकर उनके साथ खड़े दिखाई दिए। लेकिन वहीं जब याचिकाकर्ता ने उस फाइल को पुनः माननीय कोर्ट के समक्ष रखा तो उच्च न्यायालय ने एक बार फिर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अधिकतम 6 महीने का समय दिया है। अब देखना होगा कि त्रिवेंद्र रावत पूर्व के सीएम से बकाया रकम लेने का फरमान जारी करते हैं या फिर उन पर पूर्व की भांति नरम पट्टी बांधते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं जब सरकार को चाहिए कि वह निर्बल व निर्धन लोगों का कर्ज माफ कर उनकी सहायता करे, न कि करोड़पतियों का। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए सरकारें कन्नी काट लेती हैं और वहीं जब मामला कोई हाई प्रोफाइल का हो तो सरकार अपनी सरकारी तंत्र के साथ साथ कोर्ट का साथ देने की बात कहती नजर आती है। ये प्रथा आज से नहीं बल्कि वर्षों से चलती आ रही है, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की। मानो कि ये परंपरा सी बन गई है जिसे सभी सत्ताधारी आज तक निभाते आए हैं, जबकि कायदे से उन पूर्व मुख्यमंत्रियों पर किए जाने वाले खर्चों की एक एक पाई उनसे ही वसूलनी चाहिए और वर्षों से चली आ रही उन परंपराओं पर विराम लगना चाहिए, न कि उनके सहयोग में सत्ताधारी सरकार करोड़ों रुपए का ढाल बनकर बचाव करे। उससे भी अधिक हैरानी की बात तो ये है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा सरकार को अनेकों बार ये आदेश दिया जा चुका है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास का किराया ब्याज सहित वसूलना चाहिए। बावजूद भी मौजूदा सरकार उनसे करोड़ों रुपए वसूलने के बजाय उल्टा उनका बचाव करती दिखाई दे रही है। आइए हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं किन किन एक्स सीएम पर कितने रुपए आज भी बकाया है। स्वर्गीय एनडी तिवारी पर 1,13,00,000, भगत सिंह कोश्यारी पर 47.57 लाख रुपए, भुवन चंद्र खंडूड़ी पर 46.59 लाख रुपए, रमेश पोखरियाल निशंक पर 40.95 लाख रुपए और विजय बहुगुणा पर 37.50 लाख रुपए बकाया हैं। इन पांचों सारथियों ने प्रदेश के विकास करने की शपथ खाई थी, परंतु स्वर्गीय एनडी तिवारी को छोड़कर सभी के सभी विकास के रास्तों से भटकते ही नजर आए हैं। प्रदेश का विकास तो दूर, इन्होंने अपनी अगली 10 पीढ़ियों का विकास जरूर कर लिया है। अब देखना है कि जीरो टॉलरेंस की त्रिवेंद्र सरकार इन पूर्व के माननीय से रुपए वसूलती भी है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सरकारी रुपयों को हजम करना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अब वापस सबकी निगाहें एक बार फिर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस सरकार पर टिकी हुई है। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।